जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे चमत्कारी हनुमान चालीसा की। हनुमान चालीसा का पाठ जो व्यक्ति नित्य प्रति करता है, उसको अपने जीवन में अनेकों चमत्कार देखने के लिए मिलते हैं, अंधेरे जीवन में रोशनी देखने के लिए मिलती है। उसको जीवन में किसी का डर और भय नहीं रहता है, उसके कार्य कभी रुकते और बिगड़ते नहीं है। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने का एक जरूरी नियम भी है। अगर आप नियम के अनुसार करते हैं तो निश्चित आपको फल मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो बहुत लंबे समय से श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, लेकिन हमें तो कोई चमत्कार दिखाई नहीं दिया, हमारे तो कोई कार्य नहीं बनते। तो वो मिथ्या है। मेरा ये विश्वास है कि वो बात झूठ है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि श्री हनुमान जी महाराज का सच्चे मन से आप स्मरण करें और वो आपके पास ना आए, वो आपके कार्य ना बनाए। ऐसा नहीं हो सकता। परंतु आज बात कर रही हूँ हनुमान चालीसा का। कितने पाठ करें, कितने दिन करें, क्या नियम है जिन्हें करें, क्या पूर्ण विधि है जिससे करें, जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो। चलिए, आज की वीडियो में ऐसी ही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। सारे संकट कट जाते हैं, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शत अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरउ नाथ मम संकट भारी। हर संकट को दूर करने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं इस कलयुग में। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया लेकिन आपको फल नहीं मिला, तो अपने आप को जांचिए, कहाँ आपने कोई गलती की। क्योंकि जितना हनुमान जी महाराज आपके संकटों को हरने भी वाले हैं, लेकिन अगर विधि विधान से कार्य नहीं किया जाता है, पूर्ण नियम से उनकी पूजा नहीं की जाती है, तो वो उनका फल प्राप्त आपको नहीं होता है, आप कितनी भी पूजा कर लें। श्री हनुमान जी महाराज का हनुमान चालीसा का पाठ बहुत लोग करते हैं, हम भी देखते हैं मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बैठकर भी लोग करते हैं, पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि पूजा करने में श्रद्धा अगर आपने लगाई है आपकी श्रद्धा में कमी है, नहीं, श्रद्धा में कमी नहीं है, भक्ति में कमी नहीं है, आपके भाव में कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं नियम में कमी है, कहीं ना कहीं कोई विधि में कमी है कि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो रही। वैसे तो आप किसी भी प्रकार संकल्प ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत अधिक परेशानी है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा कोई काम नहीं बन रहा, सब काम बिगड़ रहे हैं, दुश्मन का भय है, भूत पिशाच का डर लगता है, या किसी व्यक्ति से डर लगता है, शत्रु आपके ऊपर हावी रहते हैं, आपके कार्य नहीं बनते हैं, तो हनुमान चालीसा जरूर पढ़े। अब हनुमान चालीसा कैसे पढ़े? अंधेरे में रोशनी की किरण, हनुमान चालीसा कैसे पढ़ें? हनुमान चालीसा पढ़ने की विधि है और नियम है, उनका आपको पूर्ण पालन करना चाहिए। मंगल और शनिवार श्री हनुमान जी महाराज का दिन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करके पूरे नियम में बंद कर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, तो मंगल और शनिवार को ही पढ़िए और पूर्ण नियम और विधि के साथ पढ़िए। नहीं तो संकल्प लेकर पढ़िए। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है और आप संकल्प लेकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो मनोकामना पूर्ण होती है। संकल्प लेने का मेरा मतलब कि आप एक दिन में 3 बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, 7 बार पढ़ेंगे या 11 बार पढ़ेंगे, उसका संकल्प लिया जाता है, या एक ही बार पढ़ेंगे। कितने दिन पढ़ेंगे उसका संकल्प लिया जाता है। मैं 11 दिन पढ़ूंगा, मैं 21 दिन पढ़ूंगा, मैं 40 दिन पढ़ूंगा, इस तरह के संकल्प लिए जाते हैं, तभी आपको वो कार्य प्रारंभ करना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने के नियम पहले बता दूं कि अगर आपको हनुमान चालीसा पाठ प्रारंभ करना है, प्रतिदिन की पूजा में भी अगर आप ये कहते हैं प्रतिदिन की पूजा में ही हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो मंगल और शनिवार को ब्रह्मचर्य का पालन करें, तामसिक वस्तुएं बिल्कुल भी ग्रहण ना करें। और अगर आप संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन उतने दिन निश्चित करना चाहिए जितने दिन का आपने संकल्प लिया है। एक ही लाल रंग का कोई आसन होना चाहिए, जिस आसन पर प्रतिदिन बैठकर आप अपना हनुमान चालीसा का पाठ करें। लाल रंग के वस्त्र आपको पहनने चाहिए, सिर के ऊपर भी लाल रंग का रुमाल या कोई दुपट्टा, अगर महिलाएं कर रही है जरूर कर सकती हैं, महिलाएं और लड़कियां जरूर कर सकती हैं, वह पीरियड का ध्यान रखिए, साफ शुद्ध हो तब करें। तो सिर को ढांक कर आप करिएगा। उसके पश्चात आपको कोई भी आपको ये प्रयास करिए कि आप अगर गृहस्थ में रहते हैं,
आपने संकल्प उठाया है, आपको मालूम है कि मुझे कोई तामसिक वस्तुएं नहीं ग्रहण करनी, मांस मदिरा को तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मुझे प्याज लहसुन भी नहीं ग्रहण करना। मैंने संकल्प लिया है बाबा के पाठ का, मैं संकल्प लेकर बाबा का पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे नहीं खाना। अगर आपको औरों के लिए बनाना पड़ता है, आप महिला हैं, आपको लगता है कि हमारा संकल्प कैसे पूरा होगा, पूरे परिवार के लिए भोजन बनाना होता है, 11 दिन 21 दिन कोई भी नहीं रहेगा, तो कोई बात नहीं, अपने घर में लड़ाई कलेश डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपका अपने ऊपर कंट्रोल है, सबके ऊपर नहीं है। आपने संकल्प लिया है, सबने नहीं लिया है। आप पाठ कर रहे हैं, सब नहीं कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपने मुंह को हल्का सा ढाक कर और फिर उनकी पसंद का खाना बना दें। मंगल शनिवार को अपने हाथों से नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं बनाएं, ना परोसें, ना खाएं, ना खिलाएं। ये एक नियम तो पक्का बना लें, चाहे आप पाठ नहीं भी कर रहे हो, चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर रहे हो, श्री हनुमान जी महाराज की पूजा नहीं कर रहे हो, तब भी मंगल और शनिवार के दिन नॉनवेज ना बनाएं, ना खिलाएं। एक नियम बना लें अपने घर में, आखिर आप घर की स्वामिनी है, आपके बनाए हुए नियम चलेंगे घर में कि मंगल शनिवार के दिन घर के अंदर नॉनवेज नहीं बनेगा, नहीं खाया जाएगा और नहीं खिलाया जाएगा। बच्चे आपकी बात मानेंगे, बड़े भी आपकी बात मानेंगे। कहा जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से घर के अंदर लगा हुआ पितृदोष भी दूर होता है। जो बच्चे बिगड़ जाते हैं, जो बच्चे संस्कारों में बंद कर रहना नहीं चाहते हैं, जिन बच्चों को अपने बड़ों की बातें बुरी लगने लगती हैं, तो आप ये समझ लो कहीं ना कहीं पितृदोष है आपके घर के अंदर। जब बच्चे आपके आपे से बाहर हो जाए, अत्यधिक क्रोध करने लगे, आपका मान सम्मान ना करें, गाली गलौज पर उतर जाए या बुरी संगत में पड़ जाए, तो समझ लेना पितृदोष है आपके परिवार पर, और उसको दूर कर सकता है हनुमान चालीसा का पाठ। अगर बच्चा करे तो बहुत अच्छा, नहीं तो उसके नाम से संकल्प लेकर आप करिए। तो ये तो कुछ नियम मैंने बताए जिनमें बंद कर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अब बताती हूँ विधि। विधि क्या है? आप नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, समय एक ही होना चाहिए। हर बार पूजा में बताती हूँ कि जो भी संकल्प लेकर आप पूजा करते हैं उसका एक ही समय रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको जब समय मिले आप तब करें। अगर वर्किंग है, सुबह हबड़ा तबड़ी में करने की आवश्यकता नहीं, शाम का समय। वैसे एक बात और बता दूं, हनुमान चालीसा का पाठ करने का, श्री हनुमान जी महाराज की पूजा करके पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए संध्या समय अति उत्तम रहता है। कहा जाता है भोर में ना हनुमान जी महाराज श्री राम जी की पूजा में लीन रहते हैं, उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, तो इसलिए संध्या समय करें तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। और एक और विशेष बात यहाँ बता दूं कि जो हनुमान जी महाराज आपके मंदिर में विराजमान है, चाहे तस्वीर है, मूर्ति है, प्रतिमा जिस रूप में हो, कभी भी ऐसे पहाड़ उठाकर जाते हुए, यानी कि हवा में जो हवा में विचरण करते हुए या पहाड़ उठाते हुए, वो मंदिर के अंदर नहीं। उसकी एक और मैंने वीडियो बनाई थी कि वो हमें कहाँ लगानी है तस्वीर, लेकिन पूजा घर में नहीं लगानी है। जब एक दो हाथों में इस तरह से जमीरे लेकर जब आंख बंद कर श्री हनुमान जी महाराज जी श्री राम जी की भक्ति में लीन होते हैं, वो मुद्रा आपको घर के मंदिर में नहीं रखनी है। एक शांत चित्त मुद्रा जिसमें कि श्री हनुमान जी महाराज आशीर्वाद की मुद्रा में होते हैं, वो आपके घर के मंदिर में होनी चाहिए। उनकी पूजा आपको करनी चाहिए जब वो आशीर्वाद देने की मुद्रा में विराजमान होते हैं, बैठे हुए होते हैं। तो इस बात का आपको स्मरण में रखना है कि आपको ऐसी वाली मूर्ति, प्रतिमा या तस्वीर आपके घर के मंदिर में रखनी है। फिर आपको नहाकर प्रातःकाल स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, समाप्त लाल रंग के ही वस्त्र धारण करने, लाल रंग का आसन आपको बिछा लेना है। श्री हनुमान जी महाराज को गंगा जल छिड़कने के पश्चात भोग जरूर लगाना है, और भोग कोई और ले ना लें, भुने चने और गुड़ का भोग लगाना है। भुने हुए चने बाजार में खूब आराम से मिलते हैं, गुड़ भी खूब आराम से मिलता है। गुड़ और चने का भगवान श्री हनुमान जी महाराज को भोग लगाएंगे। लेकिन ये सब तैयारी करने के बाद लाल सिंदूर आपके पास होना चाहिए तिलक वगैरह करने के लिए, और लाल पुष्प एक उनको चढ़ाते हैं। फिर सर्वप्रथम भगवान श्री गणपति का स्मरण करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करके, यानी कि भगवान श्री गणपति का 5 बार या 7 बार स्मरण करने के बाद श्री राम स्तुति करें। और अगर राम स्तुति ना कर पाए तो राम जी के नाम की माला करें। ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, या जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, कुछ भी आप बोलें, कुछ भी बोलें, तो वो राम नाम की पहले आपको माला करनी है, यानी कि जाप करना है जितनी भी बार आप कर सके। तत्पश्चात आप फिर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करिए पूरे मन भाव से। अगर आपको पूरा याद भी है तो भी पुस्तक को हाथ में कहते हैं ज़रूर रखना चाहिए। ये भी एक नियम है कि अगर आपको कंठस्थ है, जैसे मुझे भी कंठस्थ है, तो लेकिन फिर भी मैं अपने हाथ में पुस्तक ज़रूर रखूंगी जब मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी। और ये नियम हनुमान चालीसा के लिए नहीं, कोई भी चालीसा, शिव चालीसा पढ़ें, दुर्गा चालीसा पढ़ें, दुर्गा सप्तशती पढ़ें, दुर्गा स्तुति करें,
शनि चालीसा पढ़ें, कोई भी पढ़े, लेकिन आपके हाथ में पुस्तक होनी चाहिए। और अगर आप पढ़ नहीं रहे, सुन रहे, तो आपके हाथ में मोबाइल होगा ही होगा। उसके पश्चात आरती करें और भोग लगाएं एक निश्चित समय पर। जैसे आपने रखा मैं ऑफिस हूँ, ऑफिस जाते हैं, हम ऑफिस से आते हैं 8 बजे कर सकते हैं, बिल्कुल कर लो। शाम के 8 बजे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सर्दी हम नहीं नहा सकते, कोई बात नहीं। हाथ मुंह धो के कपड़े बदल लो, ठीक है, ब्रश करो, हाथ मुंह धो, कपड़े बदल लो और फिर आप पूजा करो। आपके भाव शुद्ध होने चाहिए। लेकिन वो जो नियम है, जितने दिन का आप संकल्प उठाएंगे उतने दिन आपको तामसिक चीज़ें नहीं लेनी है और किसी भी नॉनवेज वगैरह का इस्तेमाल घर के अंदर बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात को आप ध्यान रखना। तो आपको हनुमान चालीसा का पूर्ण फल न मिले, ऐसा हो नहीं सकता। सबके काम बनाते हैं श्री हनुमान जी महाराज, आपके कैसे नहीं बनाएंगे। ये अजमाया वो उपाय है, ये उपाय भी नहीं कहूँ, ये तो एक पूजा है, मनोकामना पूर्ति की पूजा है। हनुमान जी के चरणों में जो अपनी अर्जी लगाता है ना, उसकी अर्जी जरूर पूरी होती है। ये तो बिल्कुल डैम फैक्ट है, इसको कोई नहीं बदल सकता। तो ये कार्य आप करिए, लेकिन नियम के साथ करिए, विधि जो मैंने बताई है उसके साथ करिए। बहुत जल्दबाजी में नहीं कि खड़े खड़े हनुमान चालीसा पढ़ लिया बस, चलो ठीक है, हम तो रोज श्री हनुमान जी महाराज की जय, हम तो रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन हमारे तो जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन होगा, विधि पूर्वक करिए। कुछ कार्य पूर्ण विधि से किए जाते हैं, कुछ कार्य शॉर्ट में किए जाते हैं। जब हम श्री हनुमान जी महाराज के बहुत सारे उपाय आपको बताते हैं कि आप मंदिर जाइए, ये करके आ जाइए, आप मंदिर जाइए, वो चढ़ा कर आ जाइए, तो वो शॉर्ट होते हैं। लेकिन अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प लेकर करना चाहते हैं, तो फिर नियम और विधि विधान से करिए, तब पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। और जो जल आपने लोटे में भर के रखा है, जो आपने जल भर के रखा है, उसको जल को वहां से उठा के, पूर्ण पूजा होने के पश्चात जल को वहां से लेके पूरे घर में छिड़किए। आप ये देखेंगे कि भगवान श्री हनुमान जी महाराज का हाथ आपको अपने सिर पर महसूस होगा, उनका साथ आपको अपने अंग संग महसूस होगा। आपके विरोधी, आपके शत्रु आपसे दूर होने शुरू हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े खत्म होने शुरू हो जाएंगे। अद्भुत तेज आपके शरीर के अंदर व्याप्त हो जाएगा, एक अद्भुत तेज, एक अद्भुत कॉन्फिडेंस, एक अद्भुत ताकत, अनजानी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। और हनुमान जी महाराज आपके साथ है, इस बात का प्रमाण भी वो समय समय पर देते हैं, चाहे स्वप्न के माध्यम से दें या कुछ वस्तुओं के माध्यम से दें। लेकिन करके देखिए, वास्तव में बहुत चमत्कारी है हनुमान चालीसा। विधि विधान से करके देखिए, संकल्प लेके करके देखिए, नियम के साथ करके देखिए। चाहे आप 7 ही दिन का संकल्प लो, चाहे आप 11 ही दिन का संकल्प लो, 11 दिन तो अपने जीवन की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कितनी लंबी हमारी आयु हो गई, 11 दिन क्या बड़ी बात है। अगर हम पूर्ण नियम के साथ भगवान की पूजा कर लेते हैं और अपने जीवन में चमत्कार देखते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, अपने सारे काम बनाना चाहते हैं, तो 11 दिन कोई बड़ी बात नहीं है। करके देखिए। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि श्री हनुमान चालीसा का पाठ जो जो भी करेगा वही पूर्ण फल पाएगा, उसी की मनोकामना पूर्ण होगी। ईश्वर करे सबकी मनोकामना पूर्ण। इसी भाव के साथ सबको शेयर करना, जिससे सब सुने, सब करें, सब पाएं। और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।